सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और उसके लिए यूज की जाने वाली ड्रग्स के बारे में, जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? ट्रांसप्लांटेशन में जो डैमेज्ड टिश्यू होता है, अब जैसे किसी को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों है? ट्रांसप्लांट मीन्स पुराना पार्ट रिमूव करके नया पार्ट क्यों लगाने की जरूरत है? क्योंकि वो खराब हो गया है, उसकी माल फंक्शनिंग हो गई है और उसे कोई ड्रग्स देके या सर्जरिकली भी उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। सो इस वजह से ये डैमेज टिश्यू को रिमूव करके उसकी जगह नया ऑर्गन या नया टिश्यू लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। देन फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वर्ल्ड ओवर, दैट वाज डन बाय डेविड ह्यूम एंड जोसेफ कैले। इन्होंने पीटर ब्रिघम हॉस्पिटल बॉस्टन में सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था। किडनी ट्रांसप्लांटेशन था वो, दैट वाज डन इन 1954। ये सबसे पहला ट्रांसप्लांटेशन था। इसके बाद फिर कई जगह पे ट्रांसप्लांटेशन होने लगी। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में 1971 में 1 दिसंबर में वेलोर तमिलनाडु में सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये जो है बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि इससे पहले जो पेशेंट्स होते थे उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता था। अगर ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं तो उसके बाद पेशेंट की लाइफ जो है दैट वाज वेरी टफ। अब हम जो ट्रांसप्लांटेशन है कई ऑर्गन्स की कर सकते हैं, लाइक किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, लंग्स का हो जाता है, लीवर का हो जाता है, हार्ट, कॉर्निया, जो आई में होता है कॉर्निया, देन बोन मैरो वगैरह, इन सब का ट्रांसप्लांटेशन बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन इनमें कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, कुछ एक ड्रग्स देनी पड़ती हैं पेशेंट को, जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं। उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्यों देने पड़ते हैं। द रीजन इज कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है इसके लिए। नाउ एलेक्सिस कैरल, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि इन्होंने काफी रिसर्च की टिश्यूज और ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर लेके, और 1912 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर दिस इंपॉर्टेंट दिस माइलस्टोन इन द मेडिकल फील्ड। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन की टाइप्स। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ट्रांसप्लांटेशन 4 तरह से होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। फर्स्ट इज ऑटोग्राफ्ट। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ग्राफ्ट मीन्स लगाना, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। तो जब बॉडी के अपने टिश्यूज को ही दूसरे पार्ट में लगाया जाता है, जैसे किसी की स्किन बर्न हो जाती है तो वहां पर दूसरे बॉडी पार्ट से स्किन निकाल के वो स्किन ग्राफ्ट कर दी जाती है। तो इसमें क्योंकि खुद का ही ऑर्गन है जो लगा रहे हैं या टिश्यू है जो लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोग्राफ्ट। सेकेंड इज आइसोग्राफ्ट। आइसो होता है जो सेम होता है, तो यहाँ पर ट्विन ब्रदर या सिस्टर जो कि होमोसाइगस ट्विन्स हो, जिनमें बिल्कुल जेनेटिक मेकअप सेम हो, सेम तरह का क्रोमोसोमल सारा मटेरियल हो, सारे जीन सिमिलर हो, कोई भी डिफरेंसेस ना हो, वहां पे ट्रांसप्लांटेशन काफी हद तक सक्सेसफुल होती है। सो इसे हम आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। थर्ड इज एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में स्पीशीज सेम होती है, मतलब एक ही तरह की स्पीशीज है, लेकिन उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स, वो जेनेटिक बैकग्राउंड उनकी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अब जब ट्विन्स नहीं होंगे तो उनके जीन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सच काइंड ऑफ ग्राफ्ट इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट। एंड लास्ट इज जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन एनिमल्स के बीच में हो जाती है, डिफरेंट स्पीशीज में, मतलब दूसरे एनिमल से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो ये आ जाता है जीनोग्राफ्ट। नाउ जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन की जाती है तो उसमें टिश्यू मैच करना और ब्लड ग्रुप मैच करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर रिएक्ट करता है। हमने पहले पढ़ा है कि देयर आर बी सेल्स, देयर आर टी सेल्स इन आवर बॉडी। तो जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को जो है दे कैन रिजेक्ट द ऑर्गन। सो इसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, कि हमारे जो टिश्यूज हैं
वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, हिस्टो वर्ड इज फॉर टिश्यूज, कंपैटिबल है कि नहीं, कि सिमिलर है कि नहीं। तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसमें सेम या मोस्टली सिमिलर एलील्स हैं जीन के। अब एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जीन की वो फॉर्म होती हैं जो क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम स्पॉट पे या सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग एलील्स बोलते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट द सेम कैरेक्टर। जैसे हाइट का जीन है तो दूसरे उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उस पे भी हाइट का जीन उसी पर्टिकुलर स्पॉट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा और उसे हम एलील बोलेंगे। तो इसमें सिमिलर एलील्स होते हैं जीन के। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है जिसमें सेम या सिमिलर एलील्स हो जीन के, इसे हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नो अब हमने ये टी सेल्स जब पढ़े थे, जब हमने पढ़ा था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तब भी हमने एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बात की थी। ये सेट है मॉलिक्यूल्स का सेल सरफेस के ऊपर जो कि लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और इनका जो जीन है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का, दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। और ह्यूमन बींग्स में इसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एंटीजन तो पता ही आपको, बाहर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, उन्हें हम एंटीजन कहेंगे। तो ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और अब बात करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स की। एमएचसी कॉम्प्लेक्स जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये आउटसाइडर है, और वो उसको अपने ऊपर लेके सेल के सरफेस पे लेके वो चला जाता है टी सेल्स तक। तो ये मतलब अगर हम बाहर से कोई टिश्यू लगा रहे हैं तो इसको ये रिएक्ट करेगा। नाउ देयर आर सर्टेन ड्रग्स। अब हम ये नहीं चाहते, हमने कोई टिश्यू लगाया या ऑर्गन लगाया, हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट कर दे। सो वी हैव टू गिव सर्टेन ड्रग्स जिन्हें हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स बोलते हैं। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी से रिलेटेड, सप्रेसिव जो उसे सप्रेस करेंगी, दबाएंगी। तो ये वो ड्रग्स हैं जो किडनी रिजेक्शन या कोई भी ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट होने से बचाता है। तो यहाँ पर जो ट्विंस का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन, जिसे हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं, कि ट्विन को ऑर्गन या टिश्यू लेके ट्रांसप्लांट कर दिया, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसमें सेम जेनेटिक मेकअप होता है, सेम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो सारा कुछ सिमिलर होता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल से ऑर्गन लेते हैं या टिश्यूज लेते हैं, जिसे हम एलोग्राफ्ट कहते हैं, तो उसमें हमें उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज करना पड़ता है। ऐसी ही एक ड्रग है साइक्लोस्पोरिन ए। इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस से ये मिलती है हमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ड्रग है जिसे यूज किया जाता है। ये टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब ये टी सेल क्यों रिएक्ट करते हैं, आपने कभी सोचा टी सेल्स क्यों रिएक्ट करते हैं, बी सेल्स क्यों नहीं रिएक्ट करते? बी सेल्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड्स, लिक्विड पार्ट, ब्लड, वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में उसका कोई मेजर रोल नहीं हो पाता। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज में प्रेजेंट है। तो वो जब भी कोई ऑर्गन वहां पर जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ये सबसे पहले उसमें रिएक्ट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एंड उसके बाद हमने इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में समझा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग यूज की जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि विच काइंड ऑफ ड्रग इज यूज फॉर दैट। So that was all about immunosuppressants and the organ transplantation. Thank you.